नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज प्यारा बच्चों हम पढ़ेंगे म्यांमार के विषय में। तो मैं चाहती हूँ आप फटाफट से जल्दी से यहाँ पर सभी आ जाएं और बहुत अच्छे से आज का यहाँ पर ये जो है सेशन हम यहाँ पर कवर करते हैं जी। हाँ जी, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आज का यहाँ पे प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो, आवाज आ रही है ना? सबको ओके है ना? हाँ जी, म्यांमार देखो, क्योंकि म्यांमार में पढ़ाऊंगी तो आप सब ये देखो म्यांमार कहाँ है और कैसा दिखता है। सभी प्यारे बच्चे म्यांमार देखें यहाँ पर जी। सभी म्यांमार देखें यहाँ पर, सभी म्यांमार देखें यहाँ पर। हाँ जी, ओके है, पढ़ाना स्टार्ट कर दें? म्यांमार देख लिया सबने? मैम यस मैम ओके है। चलो तो प्यारे बच्चों सेशन स्टार्ट करते हैं। जब आप कह रहे हो कि मैम ओके है, तो म्यांमार देख लिया आपने? म्यांमार की देखो कैसी है इमेज। म्यांमार दिखता कैसे है? ये है म्यांमार, ग्रीन से कलर में है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो म्यांमार देखेंगे प्यारे बच्चों। आइए फटाफट से डालें यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार देखो आप ध्यान से, ठीक है? जो जहाँ जैसे है मैं आपको अच्छे से बताते चलूंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन एक ही बनता है कि म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो आप क्या बोलोगे? 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है?
बच्चों भैया सिस्टम का वो ढीला है तो आवाज नहीं आ रही थी, तो कोई बात नहीं, अभी देख लिया। तुमने तो सब कहा था मैम सब कुछ ओके है, यस मैम ओके है, हैं खुद ने बता दिया और आप कह रहे हो मैम आवाज नहीं आ रही। चलो कोई ना, अभी भी देख लिया है, सब्र कर लो। अभी मैंने कुछ नहीं, इतना ही करवाया है, यहाँ पर आ जाइए। मैंने प्यारे बच्चों आपको शुरू से समझाना है। यहाँ पर ये देखिए, आप म्यांमार का मैप, अब आप यहाँ पर देखो, ये म्यांमार है। पहले तो आप इसकी शक्ल देखो, आपको म्यांमार दिखता कैसा है, जल्दी से देख लो कैसा है। तो आप भी बोलोगे अच्छा मैम म्यांमार कुछ इस तरीके से दिखता है। म्यांमार की शक्ल देख ली आपने, कैसे दिख रहा है जी। म्यांमार देखो किस तरीके से दिखता है, आपने देख लिया होगा, अच्छा मैम ये म्यांमार है। अब नोट्स तो आपने बना लिए होंगे, हैं ये वो भी ना बनाए आपने। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि म्यांमार जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। तो आप क्या बोलोगे, 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो म्यांमार की जो कैपिटल है ये नेपीदा है। म्यांमार की जो कैपिटल है नेपीदा। नोट्स बनाते चलो फटाफट से। और इसकी जो करेंसी है वो क्यात है। और इसका जो स्वतंत्रता दिवस है म्यांमार का, वो मनाया जाता है 4 जनवरी 1948 को। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है। और इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो है पाइथू हुटाव। क्या नाम है इसकी, इसकी पार्लियामेंट का नाम पाइथू हुटाव है। और इसका जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, वो क्या है प्यारे बच्चों, गबा मचे है, गबा मचे, ओके हाँ, गबा मचे। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो इरावदी है। यहाँ तक आपने नोटेड मैम बोल लिया कर लिया हो तो आप मुझे नोटेड मैम बोल दो, तब मैं आगे की स्लाइड आपकी चेंज कर दूं। एक बार प्यारे बच्चों सभी नोटेड मैम बोल दें आप मुझे जी। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो प्यारे बच्चों क्या है, इरावदी। अब इरावदी जो है इसे क्या कहा जाता है, इरावदी एक नदी का नाम है, इरावदी नदी का नाम है। तो इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है जी। नोटेड मैम बोल दो अगर ये स्लाइड आपने लिख ली हो, तभी मैं आगे बढ़ाती हूँ। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है म्यांमार की वो क्या है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हकाका बोराजी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी प्यारे बच्चों क्या है, तो वो क्या है, हकाका बोराजी। ठीक है, मैं चलो बच्चों माफी चाहूंगी कि गलती हो गई भैया, वॉइस वगैरह चली गई थी। अब वो भी शुक्र करो अभी भी मैंने ध्यान दे लिया, वरना मैम यस मैम ठीक है, मैम यस मैम ठीक है, खुद ने बोल दिया मैंने, इसलिए कमेंट्स मैंने सोचा लाओ पूरा मैं हमार पढ़ा के देख लूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी नोटेड कर लिया ना, है ना, लिख लिया ना, चलिए कोई नहीं, मैं आपको जितना भी है, आज तो वैसे भी सब एसएससी जीडी के सम्मान समारोह में गए हुए हैं, तो तुम्हें मैं थोड़ा सा 10 मिनट आगे एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी ना, जितनी क्लास तुम्हारी वो ही, आज तुम एक्स्ट्रा बढ़ोगे, आज तुम देख लो, छोड़ लूंगी नहीं अब तुम्हें मैं ऐसे जी। और क्योंकि भैया मेरी बेटी छोटी है, मैं तो जा ही नहीं सकती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कि म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन से हैं भारत के, ये बताइए। मैम ये टॉपिक भी हो गया है लगता है भैया। ओ भाई, एसएससी फाउंडेशन बैच का पढ़ा रही हूँ मैं, रुको। आज तुम्हारी ना मुझे छुट्टी कर देनी चाहिए थी, सीरियसली बता रही हूँ, गलत पढ़ा रही हूँ आज मैं तुम्हें। हाँ, तुम्हारी आज छुट्टी कर देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आज तो तुम्हें पक्का ही मुझे लगे आधा एक घंटा एक्स्ट्रा ही पढ़ाना पड़ेगा। चलो चिंता मत करो, वेरी चालाक। अरे आज तो चालाकी पंती सारी निकल गई भाई। अभी आवाज वगैरह ओके है ना, तो हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर, हमने वो ट्रांस हिमालय तक कंप्लीट कर लिया था अगेन। चलो भैया, है ना, छुट्टी कर देनी चाहिए थी, आज तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी देख लेना। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है ये है भारत में हिमालय का विस्तार। ठीक है,
तो हमने आपको ये पढ़ाया था कि भैया ट्रांस हिमालय जो है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जी मैम, आपने ये कवर करवा दिया था। और ये ध्यान रखेंगे, देखो ये ग्रेटर हिमालय, ये 3 श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। अब इसके बाद आगे बात करते हैं जी। जी अरे मेरी ना बच्चों क्लास भी तो 6-6 चल रही है, तो 6-6 क्लासेस में सबका ना ये देखना पड़ता है कि अच्छा इस वाले बैच में ये पढ़ा दिया, अच्छा इस वाले बैच में ये पढ़ा दिया। और तुम्हें मैंने एसएससी जो फाउंडेशन बैच चल रहा है ना हमारा, मैंने सोचा ये एसएससी फाउंडेशन 5 बज गए, धोखा ये हो गया मेरे साथ। मैंने सोचा 5 बज गए हैं और ये वाला टॉपिक बढ़ाना है। अब मुझे क्या पता अभी आज ऐसे ये होगी ये चीजें। कोई बात नहीं, चलो अभी ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं, अब आ जाओ। कभी कभी तुम्हारे साथ भी हो जाता होगा, जब 6 क्लासें तुम लेते होंगे तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ होगा। तो भारत में हिमालय का विस्तार। चल, भारत में हिमालय का विस्तार, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो भारत में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो हिमालय है, आपको पता है इसका शेप कैसा है? पहले तो एग्जामिनर ये पूछता है, तो इसका शेप जो है वो चाप या धनुष आकार का है, ये बात ध्यान रखना है। कैसा है? चाप का या धनुष के आकार का है। तो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि भारत में हिमालय का विस्तार। हाँ, भारत में हिमालय का, तो एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया, इन इंडिया प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, मैंने सबसे पहले पूछा कि भैया हिमालय का शेप कैसा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं, यानी आकार की बात करते हैं। इसका जो हमारे बच्चों प्यारे, जो हिमालय का जो शेप है वो कैसा है? चाप के आकार का, चाप या धनुषाकार। तो धनुष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्क बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम किस तरीके से, थोड़ा सा मैप अगर हमें ड्रॉ करके बता दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो देखो इस तरीके से है हिमालय की श्रेणियों का विस्तार। आप खुद देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना, इस तरीके से है ना, ऐसे हिमालय की 3 श्रेणियां है ना, यूं यूं, ये ऐसे करके है। तो आप बोलोगे हाँ मैम आप सही कह रहे हैं कि आर्क या चाप, हिमालय का जो शेप है वो आर्क है ना, हिमालय इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण सीमा पर थोड़ी है। हिमालय पर्वत कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत बच्चों कहाँ पर है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, भारत की उत्तरी सीमा पर। कहाँ पर है? भारत की उत्तरी सीमा पर। और कौन सी दिशा में फैला हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। तो प्लीज प्यारे बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। समझ आए ये वाली बात? अब तो सब कुछ ओके है ना? एक बार ओके मैम लिख दो। अब तो भैया डर लग गया, हो तगड़ा वाला डर लग गया अब तो मुझे। हाँ, क्लासे की ज्यादा होने की वजह से। अरे आज तो एसएससी फाउंडेशन बना दिया मैंने तुम्हें। हाँ, थोड़ा क्लास ज्यादा है ना, इस वजह से थोड़ा हो गई है। चलो, हाँ जी प्यारी बच्चों, एक्स्ट्रा पढ़ोगे आज तो है ना। हम तुम लोगों को ना भूली मैं, तुम लोग भी याद हो मुझे, तुम लोग भी याद हो, यूपी वालों तुम भी याद हो। चलो
आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक ध्यान रखेंगे आप सभी। हिमालय पर्वत जो है, अब आपको पता है हिमालय पर्वत है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। जो हिमालय पर्वत है साइबेरिया। अब आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि मैम ये साइबेरिया क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखो, साइबेरिया आपको पता है रूस है। रूस 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। रूस 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, यूरोप में और एशिया महाद्वीप में। यूरोप में और एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप में जो रूस पड़ता है प्यारे बच्चों, जो एशिया महाद्वीप में रूस पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं। जो एशिया महाद्वीप में रूस पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। थैंक यू। हाँ, उसको साइबेरिया कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो साइबेरिया आपको पता चलिए किसे कहते हैं कि हाँ मैम अब हम जान गए हैं, जो साइबेरिया जो एशिया महाद्वीप में रूस पड़ता है ना उसको कहते हैं, उसको प्यारे बच्चों उसको कहते हैं साइबेरिया। तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत में जो है ज्यादा ठंड होने से भी बचाता है हिमालय पर्वत श्रेणी। मान लो अगर हिमालय ही ना होता भारत में तो जो सारी हवाएं हैं वो लगातार ऐसे आती, भाई कैसे आती आपको पता ही है। और बहुत ही उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड होती, जो बहुत असहनीय ठंड होती, जिसको हमें सहन करना भी काफी मुश्किल हो जाता। तो प्यारे बच्चों आप ये सब बहुत अच्छे से याद करेंगे। साइबेरिया पता चल गया किसको बोलते हैं कि हाँ मैम एशिया में जो रूस पड़ता है ना उसको साइबेरिया कहते हैं। वैसे जो रूस है ना उसको 2 महाद्वीप में पड़ता है, वो यूरोप महाद्वीप में भी रूस पड़ता है, एशिया महाद्वीप में भी रूस पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये बात नोट कर लेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, extend from the west to the east, extends फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, ये आपको याद रखना है। अब प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि भैया हिमालय का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में पाया जाता है, तो आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे। आप बोलोगे मैम हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का प्यारे बच्चों विस्तार, विस्तार को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन। विस्तार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विस्तार को एक्सटेंशन बोलते हैं। तो हमारे जो हिमालय का विस्तार है वो 10 से अधिक राज्यों में है। 10 से अधिक राज्यों में है, ये बात ध्यान रखेंगे। मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स, मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स, राइट। ये आपको याद रखना है। अच्छा मैम, और मैं आपको बताऊं, देखो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट तो हो गया, नॉर्थ ईस्ट में इसका विस्तार है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में। नॉर्थ ईस्ट में तो 8 स्टेट खुद है। अरे उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर तो मैं सुनी थी, AA, जब मैंने पढ़ाई थी। तो 8 तो वो लगा लो, 8 राज्य तो मैडम जी हाँ वो हो गए। एक हिमाचल प्रदेश गिन लो, एक तुम उत्तराखंड गिन लो, एक तुम सिक्किम गिन लो, तो 10 से अधिक राज्य तो हो ही गए ना। बस सिंपल सा इतना याद रखना है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि जो हिमालय का विस्तार है वो कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। तो आप यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिमालय है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर, हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना है। इतने फैला है, अप्रोक्स 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अप्रोक्स 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हिमालय का जो विस्तार है वो कितने से अधिक राज्यों में पाया जाता है, आप ये याद रखोगे। और ये जो है ये एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत कैसा उदाहरण है, तो आप यहाँ पर बोलोगे न्यू फोल्ड माउंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, जो हिमालय पर्वत है वो किस पर्वत का उदाहरण है, तो आप यहाँ पर देखोगे न्यू फोल्ड माउंटेन का।
प्यारे बच्चों न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। अच्छा मैंने कहा हिमालय की लंबाई कितनी है। प्यारे बच्चों हिमालय की लंबाई, हिमालय की लंबाई कितनी है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, लगभग 2500 किलोमीटर। लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर मतलब ये क्या है, लंबाई 2500 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि, है ना, और चौड़ाई कितनी है ये भी तो लिख लो। चौड़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WIDTH। इसकी जो चौड़ाई है, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर है ना, कितनी है, 500 किलोमीटर। तो पश्चिम से पूर्व है ना, तो पश्चिम में तो आपको पता चलेगी कितनी है, लगभग 500 किलोमीटर। और पूर्व में कितनी है, और पूर्व में 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर है। अब मैंने आपको क्या बताया, तुम्हें ये तो मैंने कल बता ही दिया था कि हिमालय की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो आप क्या बोलोगे, मैम हिमालय की उत्पत्ति वहां हुई है जहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। जहां पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सी। तो टेथिस सी की जगह ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि मैम आप हमें अच्छे से समझाए, जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर, टेथिस सी हुआ करता ना। कि टेथिस सी में अंगारा लैंड से नदियां अपना जल गिरा रही है, गोंडवाना लैंड से नदियां अपना जल गिरा रही हैं, और वो करोड़ों वर्ष तक नदियां अपने साथ क्या बहा कर लाती है, कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर अवसाद बहा कर लाती हैं। तो वो कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर अवसाद जो है टेथिस सी में इकट्ठा हो गए, और टेथिस सी में ने किसका, वहां पर चट्टानों का रूप ले लिया करोड़ों साल तक जब वो इकट्ठे होते रहे, और टेथिस सी में ही क्या हो गई, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो ये नोट आप याद रखेंगे, जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। नोट, जहां आज प्यारे बच्चों, जहां आज हिमालय है, जहां आज हिमालय है, जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था, क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पहले टेथिस सागर था, वहां पहले टेथिस सागर था। क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो। अब उसके बाद में आगे की बातें पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, आवाज आ रही है ये बताइए, हाँ तक है। हाँ जी, अब बताओ बच्चों, यहाँ तक सब कुछ ओके, सब कुछ समझ में आया। पहले मैं आपकी जान लूँ बात, फिर आपसे आगे बात करेंगे, हम इसी के आगे बढ़ेंगे, है ना। जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। आवाज ओके है, यस मैम सब कुछ ओके है, तो बढ़िया से आगे बढ़ा जाए फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलें तो, हाँ जी, आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जहाँ ये तो हो गया, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। मैं तुम्हें ना हिमालय एक बार ना मैप बना के दिखा देती हूँ अगेन, तो आपको ना यहाँ पर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि इसके उत्तर में क्या था, तिब्बत का पठार, वो उत्तर, हिमालय के उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार, वे दक्षिण में क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो एक बार और दोबारा से हिमालय बता दूं, थोड़ा सा तुम्हें याद आ जाए कि अच्छा मैम ऐसे ऐसे था, है ना। चलो आगे एक बार और हिमालय को यहाँ पर दोबारा से मैप के माध्यम से हम चीजें देख लेते हैं। ये है, बस इतना ही बहुत है। देखो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, आपको मैं वो ट्रांस हिमालय नहीं पढ़ा रही बिल्कुल भी। अब तो मैं हिमालय की तीनों श्रेणियां बना के दिखा देती हूँ ना। तो एक श्रेणी तो मैंने आपको रेड कलर से बताई थी,
ये क्या है? ये बच्चों ग्रेटर हिमालय है ना, ये ग्रेटर हिमालय, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं दूसरी जो श्रेणी बना के दिखाऊंगी प्यारे बच्चों, ये लेसर या मिडल हिमालय की है। ये क्या है? ये लेशर या मिडल हिमालय की है। इसके बाद आप आगे ध्यान रखेंगे, और ये कौन सा हिमालय है? ये है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? तो ये शिवालिक हिमालय है। हम इनको ही आप बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं, कि ये है हिमालय की तीनों श्रेणियां। आपको इनके नाम याद है? आप बोलोगे यस मैम, आप हम याद कर लेंगे। मैंने कहा याद करना ही है। इसका नाम प्यारे बच्चों कौन सा हिमालय है? आप मुझे एक बार बताएं। इसका नाम ग्रेटर हिमालय है। प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय है। अच्छा, इसका नीले वाली का नाम क्या है? तो नीले वाली का नाम है लेसर या मिडल हिमालय। नाम याद करो, लेसर या मिडल हिमालय। वो मैंने कल भी लिखवा दी थी। और नीचे वाली का नाम क्या है? शिवालिक। तुम्हें बस थोड़ा सा मैं याद करा रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए बिल्कुल अच्छे से, कि हाँ मैम आपने तो सब बता दिया कि ग्रेटर हिमालय ये भारत, ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। शिवालिक यंगेस्ट माउंटेन रेंज है ऑफ द हिमालय की, वो ग्रेटर हिमालय ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये सब। तो अब याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में आपको क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार। हिमालय के उत्तर में तिब हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार मिलेगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। वे दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। वह दक्षिण में क्या है? वह दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? हिमालय के जब दक्षिण में आप देखोगे तो दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान को बांगर खादर भाबर तराई बांगर खादर पढ़ते हैं ना, वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अभी तो हम इसको आगे उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भाबर तराई बांगर खादर, ये सब मैं आगे कराऊंगी, ये ध्यान रखना। तो नॉर्थ तिब्बतन प्लेटू, नॉर्थ तिब्बतन प्लेटू एंड साउथ एंड नॉर्थ में क्या है? तिब्बतन प्लेटू। बच्चों नॉर्थ में क्या है? तिब्बत प्लेटू। एंड साउथ में क्या है? द वास्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। दी वास्ट प्लेन्स ऑफ वास्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बात कर ले, ये हो गया। अब आगे सिखाती हूँ तुम्हें। आगे कहानी कुछ इस प्रकार है, कि उत्तर के तो तुम्हें पता चल गया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज और सुनाऊं, देखो। हिमालय के ऊपर ये कौन सा हिमालय? जल्दी जल्दी नाम बताओ। ये आपको बोलोगे मैम ग्रेटर हिमालय। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बढ़िया। ये वाली कौन सी श्रेणी है? तो आप बोलोगे ये मैम लेसर या मिडल हिमालय है। और ये वाली कौन सी है? ये शिवालिक हिमालय। हिमालय की तो 3 ही श्रेणी है ना। और ऊपर कौन सा है? ऊपर आप बोलोगे मैम एक ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का भाग आपने बताया ही नहीं था। है तो इनके सबके नाम लिखो, कि मैम ये ट्रांस हिमालय है। सबके नाम लिखो फटाफट। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, है ना, पार हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे ग्रेटर हिमालय, जिसका नाम बृहद सर्वोच्च महान हिमाद्री, बृहद सर्वोच्च महान हिमाद्री, ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखो, ये वाले का नाम क्या है? तो आप बोलोगे लेसर या मिडल हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे ये वाला क्या है प्यारे बच्चों? ये शिवालिक हिमालय है। नाम याद कर लो। अच्छा मैम, ये शिवालिक हिमालय।
ये क्या है प्यारे बच्चों? शिवालिक हिमालय। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें एक चीज, मैम ये आपने ये तो हमें बता ही दी थी, आप फिर से क्यों बता रही हो? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ट्रांस हिमालय है और ये ग्रेटर हिमालय है, भैया ये एक दूसरे से अलग भी तो होते होंगे। ये प्यारे बच्चों ये एक दूसरे से अलग भी तो होते होंगे। तो ये एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, ये पूछा जाता है। तो आप बोलोगे इंडस सांको सचर जोन द्वारा अलग होते हैं मैडम जी। किसके द्वारा अलग होते हैं? ये मैंने यहाँ लिख रही हूँ, इंडस इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग, जो सेपरेट हो रहे हैं। अलग का मतलब होता है आईएसटी के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। अच्छा, और ग्रेटर हिमालय लेसर या मिडिल हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो आप बोलोगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। ये याद करना है, क्योंकि एक हिमालय दूसरे हिमालय से अलग किसके द्वारा हो रहे हैं? ये एक पट्टी सी होती है, ये उसके द्वारा अलग होते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। ओके, समझ में आ गया किसके द्वारा? अब लेसर या मिडिल हिमालय है, उस शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होते हैं? तो आप बोलोगे मैम मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा अलग होते हैं। मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा अलग, सेपरेट होते हैं। ओके, अब पता चल गया किसके द्वारा। और इंडस सांगपो सचर जोन को आईएसटी बोलते हैं, आईएसटी। अभी आगे हमें मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में दोनों में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी हमें सब दिख जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आप मुझे बताओ, इतना क्लियर है कि कौन सा हिमालय किस हिमालय से अलग हो रहा है? और एक बार ये बता दीजिए प्यारे बच्चों जी, बताओ। ओके है, जल्दी फटाफट ओके मैम बोल दो, तभी मैं आगे बता पाऊंगी चीजें। बताओ ओके। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, पहली बता रही हूँ मैं मैम। ये अंगारण्य गोंडवाना भूमि जो है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा ही तो अलग हो रही है ये, अंगारण्य गोंडवाना लैंड से जो अलग होता है। आगे बढ़े, ओके है ना सब कुछ? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने बताया कि मैम ओके, बड़ा अच्छा लगता है जब ओके बोलते हो, वरना तो दिमाग खराब हो जाता है, क्या गड़बड़ हो गई। चलो, तो अब भैया तुम्हें पता चल गया कि ये हिमालय इसके द्वारा अलग हो रहा था। अब मैं तुम्हें वृहद हिमालय के बारे में पढ़ाती हूँ। अब तुम्हें जो हिमालय की तीन श्रेणियां है ना, ये ग्रेटर हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय और शिवालिक, तीन ही तो बची। अब इन तीनों को हमें पढ़ना है ध्यान से, एक दो तीन, अब तीनों हेडिंग डालेंगी। चलो, तीनों हेडिंग डालो। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्रेटर हिमालय को हिंदी में बताओ क्या क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे वृहद सर्वोच्च महान, वृहद सर्वोच्च महान, ये बोलते हैं। हिंदी में इस ग्रेटर हिमालय के काफी सारे नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसका अन्य नाम क्या है? हिमाद्री। एक और नाम है प्यारे बच्चों, अन्य नाम हिमाद्री। कि हिमाद्री किस हिमालय का नाम है? तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हिमाद्री ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोला जाता है। किसको बोलते हैं? हिमाद्री। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, या ये कह सकते हैं ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है ना, है ना? तो ये बोलेंगे यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो आप इसको ही बताएंगे। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है,
हिमालय का सबसे ऊंचा भाग, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। हिमालय का, यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। It is the highest part of the Himalayas. प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना। और यह क्या है, नाम तो तुम्हें पता ही चल गए कि मैम इसको इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय है, सुप्रीम हिमालय, ये तो सबको हिमालय इज नोन एज हिमाद्री, और हिमाद्री भी कहा जाता है, अन्य नाम हिमाद्री, कि हिमालय इज नोन एज ग्रेटर हिमालय, नोन एज हिमाद्री। और यह क्या है, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। यह क्या है प्यारे बच्चों, यह हिमालय की, हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। प्राचीनतम यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयस। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद ध्यान रखेंगे इसकी जो औसत ऊंचाई है, तुम्हें हर बुक में अलग अलग मिलेगी, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे भी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। औसत चौड़ाई कितनी है, तो औसत चौड़ाई आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 6100 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलोगे मैम 6100 मीटर है इसकी। अगर मैं आपसे कहने लगी कि इसकी चौड़ाई कितनी है, हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई, चौड़ाई को WIDTH बोलते हैं, तो कितनी है, तो आप बोलोगे 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर, 190 किलोमीटर। एवरेज हाइट, एवरेज हाइट भी आपको पता चल गई है ना, चौड़ाई भी पता चल गई है। आगे बात यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आगे बात देखते हैं। अब जो महान हिमालय है, अब महान हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय है, खुद सोचो। अरे एक तो महान हिमालय, मैंने कहा महान हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय है, खुद सोच के बताओ। महान हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय है, सोचो, फटाफट से सोचो, इतना टाइम नहीं है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से, महान हिमालय जो ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचरदोन के द्वारा अलग होता है। इंडस सांगपो बताया था ना, सांगपो सचर जोन, मैप बना के दिखाया था ना, जोन के द्वारा अलग होता है, मैप बना के दिखाया था ना, याद आई ये बात। तो जो ग्रेट हिमालय है, प्यारे बच्चों जो ग्रेटर हिमालय है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालय, इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालयास, separated from the Trans Himalayas by the Indus Sangpo Sachar zone, by the Indus सांगपो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन।
ठीक है, सचर लिख दो या सचर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है। ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? इंडस सांगपो सचर जोन। वेरी गुड, हो गया ये वाला, इंडस सांगपो सचर जोन। अब देखो एक बात आपको मैं बताऊं, जो ग्रेटर हिमालय है, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है आर फाउंड इन द ग्रेट हिमालयाज। द वर्ल्ड हाईएस्ट peaks are found in the Great Himalayas. Are found in the Great Himalayas. है ना? अब जैसे कौन कौन सी, उनके नाम भी तो लिखने पड़ेंगे, और इनकी ना, सब प्यारे बच्चों, इनकी हाइट जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ यहाँ पर किसका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगी। सबके नाम लिखो। माउंट एवरेस्ट, प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट हो गई। इसके बाद कंचनजंगा हो गई, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गई प्यारे बच्चों, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। माउंट एवरेस्ट हो गया प्यारे बच्चों, कंचनजंगा हो गया, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब इसकी सभी प्यारे बच्चों हाइट याद करो। ये 8,848.86 मीटर हाइट की है। कंचनजंगा की हाइट अलग अलग बुक में अलग अलग मिलती है, लेकिन आप मेरे कहने से 85-86 मीटर याद कर लें प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। 85-86 याद कर लें, और ये 8481 मीटर हाइट का याद करेंगे। धौलागिरी की हाइट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, 8172 मीटर हाइट की, और अन्नपूर्णा की हाइट है 8078 मीटर हाइट का। ओके। अब ये देखो कंचनजंगा प्यारे बच्चों, एक इसमें याद रखेंगे, ये कंचनजंगा जो है, ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। पहली बात, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है, ध्यान रखना। ये ना तो पूरी तरीके से भारत में पड़ती है, ना ही पूरी तरीके से नेपाल में है। और एग्जामिनर पूछे कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। It is located on the border of Nepal and Sikkim. It is it is located on the border of नेपाल एंड सिक्किम प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। और ये भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत में भारत में भारत में हिमालय की
हिमालय की सर्वोच्च चोटी। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हाईएस्ट पीक इन द हिमालय इन इंडिया। द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज इन इंडिया। मतलब हिमालय की सर्वोच्च चोटी है भारत में, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, ये बात याद रखें। तो आप बोलोगे कंचनजंगा है। क्या बोलोगे? कंचनजंगा। ठीक है। एवरेस्ट। सबके नाम लिख रही हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। मकालू, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको कहाँ मिलेंगी? हिमालय में मिलेंगी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये बताओ पहले, सब कुछ ओके? चलो प्यारे बच्चों, अब हम ना कल करेंगे। आज का सेशन यहीं भी रोकते हैं। अब बताओ सेशन कैसा लगा? ओके। हाँ चलो, बस आज का यहीं पे सेशन ऑफ करेंगे। सेशन बता दो कैसे लगा। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दी है पीडीएफ। ओके, चलिए तो अच्छे से याद कर लेना। ओके, कल मिलेंगे अब।